साथियों, आज जो हुआ है वो मैं आपको ऑथेंटिक और कंफर्म बता रहा हूं। आज जो हुआ है वह इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज YouTube पर आपको बहुत लोग बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग में आज सब कुछ तय हो गया। कोई कहेगा फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, तो कोई कहेगा मिनिमम सैलरी तय हो गया, तो कोई कहेगा अब इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन साथियों, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो सच है, क्योंकि झूठी उम्मीद सबसे बड़ा धोखा होती है। और इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं साथियों, अगर आज आपको सीधे 8वें वेतन आयोग के सामने बैठने का मौका मिले और आयोग आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे, आप चाहते क्या हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, पेंशन, डीए या कुछ और? तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी कहानी। जी हां, आज की सबसे बड़ी कहानी। 8वां वेतन आयोग अब उस महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है जहां कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सुझाव, ज्ञापन और राय जो है लिया जा रहा है। यानी आयोग अब सिर्फ सरकारी फाइलें नहीं देख रहा है, बल्कि यह भी समझना चाह रहा है कि जिन कर्मचारियों की सिफारिशें बननी है, जिन कर्मचारियों के लिए ये रिपोर्ट तैयार करनी है, उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है। यही वजह है कि कंसल्टेशन शुरू हुई हैं और मेरी नजर में यही आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा भ्रम भी फैल रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जैसे सब कुछ तय हो चुका है। कहीं लिखा जा रहा है फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, कहीं कहा जा रहा है मिनिमम सैलरी फाइनल हो गई। तो आप समझिए कि लगता है कहीं कुछ बचा ही नहीं है। कहीं बताया जा रहा है कि बस अब नोटिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जवाब है साथियों, नहीं। अभी तक आयोग ने ऐसा कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया है। आज सैलरी बढ़ने की घोषणा नहीं हुई है, आज फिटमेंट फैक्टर भी फाइनल नहीं हुआ है, आज मिनिमम सैलरी भी तय नहीं हुआ है। साथियों, आज जो हुआ है वो मैं आपको ऑथेंटिक और कंफर्म बता रहा हूं। आज जो हुआ है वह इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज कर्मचारियों की आवाज सुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जी साथियों, अब तक तो रिकमेंडेशंस, अपना मेमोरेंडम सबका दौर था, लेकिन आज कर्मचारियों की सुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, किसी भी पे कमीशन का काम एक दिन में पूरा नहीं होता है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो सब कुछ हमने आपको समय समय पर बताया, अपडेट दिया कि क्या हो रहा है 8वें वेतन। फिर कर्मचारी संगठनों की बातें सुनी जाती है, पेंशनर जो संगठन है, मतलब तमाम जो संगठन, उनके सुझाव लिए जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद वित्तीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और तब जाकर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करता है। यानी आज की जो कंसल्टेशन थी वो कल के फैसलों की नींव है साथियों। जी हां, आज जो कंसल्टेशन हुए हैं वो कल के फैसलों की नींव है। अब सवाल यह है कि कर्मचारी आखिर चाहते क्या है? सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की है? पहली मांग बेहतर फिटमेंट फैक्टर, दूसरी मांग मिनिमम सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी, है ना, तीसरी पेंशन व्यवस्था को जो है और न्याय संगत बनाना, खासकर जिस तरह पेंशन पे बहुत तरह की चर्चाएं हुई उसको लेकर, और इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल बेनिफिट्स, फैमिली पेंशन और सर्विस कंडीशंस जैसे कई मुद्दे भी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि इनमें से इतने तो मुद्दे हैं, लेकिन इनमें से कौन सी मांग मानी जाएगी और कौन सी नहीं, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूं, हर सप्ताह कोई नया आंकड़ा वायरल करवा दिया जाता है। आज 2.08, कल 2.57, फिर 3.68, फिर 69,000, फिर 51,000। लेकिन जब तक आयोग अपनी आधिकारिक सिफारिशें जारी नहीं करता और सरकार उन पर निर्णय नहीं लेती, तब तक कोई भी संख्या अंतिम सच नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, अफवाहों से बचिए, तथ्यों पर भरोसा कीजिए और अंगवानी हमेशा कोशिश करेगा कि आपको सबसे पहले ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे सही जानकारी आपको अंगवानी देगा। इसकी कोशिश हमेशा से अंगवानी करता रहा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको सिर्फ एक सुझाव देना हो तो आप क्या लिखेंगे? फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम सैलरी, पेंशन या कुछ और? तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं साथियों, और कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज आगे भी उठे। इसलिए आप अपने कमेंट जरूर लिखें और अपने कमेंट में अब ये जरूर लिखें आप क्या चाहते हैं। और साथियों, आज मैं आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अंगवानी आज 1 लाख सब्सक्राइबर के मंजिल के बहुत करीब खड़ा है। अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों की आवाज बिना किसी दबाव, बिना किसी सनसनी और सिर्फ तथ्यों के आधार पर उठनी चाहिए, तो आज ही अंगवानी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कम से कम एक कर्मचारी साथी तक जरूर भेजिए। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर आज हमें 1 लाख परिवार तक पहुंचा दे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ, हमेशा की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद।